गाडरवारा में सकल जैन समाज के पुरुष एवं महिलाएं व छात्र छात्राओं ने विशाल रैली निकालकर हाथों में काली पट्टी बांधकर गगनचुंबी नारों के साथ गाडरवारा के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध किया गया। झारखंड राज्य में समेत शिखर जी जैन समाज का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। समेत शिखर जी से जैन समाज के 20 तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं। ऐसे में पूरे देश की जैन समाज वहां पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ 20 तीर्थंकर भगवान की भूमि की वंदना करके वहां बने भगवान के चरण चिन्हों की पूरी आस्था के साथ आत्मसात करके अपने को धन्य मानते हैं। तीर्थंकरों की इसी पावन भूमि को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। झारखंड सरकार के इस फैसले का पूरे देश की जैन समाज विरोध कर रही है। गाडरवारा में सकल जैन एवं जैन समाज द्वारा मुनि श्री 108 निर्णय सागर महाराज की प्रेरणा से चावड़ी वार्ड स्थित श्री वीर विद्यानिलय धर्मशाला में एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों तथा छात्र छात्राओं ने प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला। जुलूस में जैन समाज के लोग झारखंड सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचे। झारखंड सरकार के इस फैसले का गाडरवारा के जैन समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला। उपस्थित लोगों को झारखंड स्थित श्री समेत शिखर के बारे में झारखंड सरकार के फैसले का विरोध समाज के लोगों ने किया। तहसील कार्यालय में सभा को संबोधित समाज के मिनेंद्र डागा, राजीव जैन, महिला समाज के अध्यक्ष श्रीमती मेहता जैन, वरिष्ठ समाज सेवी अनूप जैन, सकल जैन समाज के अध्यक्ष जिनेश जैन एवं ज्ञापन का वाचन राजेश जैन ने किया। गाडरवारा सकल जैन समाज के द्वारा ईमेल के द्वारा भारत के सम्मानीय राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई। सकल जैन समाज के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। झारखंड सरकार ने पर्यटन घोषित कर दिया है। सभी महिलाओं काफ़ी आक्रोश है। सभी लोग क्या कहेंगी आप सरकार से, केंद्र सरकार से? सबसे पहले तो सभी को जय जिनेंद्र और अहिंसा परमो धर्मा, ये सिर्फ जैन धर्म का नारा है और इसका सही मतलब सरकार को भी पता है कि समेत शिखर क्षेत्र जो 28 किलोमीटर का हमारा एरिया है वो सिर्फ पवित्रता के लिए ही जाना जाता है और उसके लिए हर जन समाज के लोग एक ही बात बोलते हैं कि एक बार वंदे जो कोई ताको नरक पशु गति नहीं हो भी। जिस क्षेत्र की इतनी महिमा है कि जहाँ कोई भी एक बार उसकी वंदना करता है तो कहते हैं उसमें कभी भी उसको पशु गति और नरक गति का बंध नहीं बनता। वो कभी जीवन में पशु गति में नहीं जाएगा, नरक गति को उसको नहीं प्राप्त होगा। ऐसी पवित्र क्षेत्र जहाँ लोग नंगे पैर जाते हैं और किस लिए जाते हैं? अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, ताकि हमने यदि जीवन में कभी भी कोई भी कर्म किए हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि समेत शिखर जैसी पवित्र भूमि पर जा कर के और वहाँ उसकी वंदना निर्जरा रूप में करते हैं ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। निर्जल जल रख कर के और निर्जरा हम करते हैं। ऐसी पवित्र भूमि को सरकार को कुछ भी उस तरफ नज़र डालने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। सारी जैन समाज के लोगों के हितों पर जो कुठाराघात हुआ है उसके लिए पूरी जैन समाज बहुत आक्रोशित है और सरकार से ये निवेदन करती है कि आक्रोश ना बढ़े, उसके पहले ही जैन समाज के हितों का ध्यान रखकर, उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रख के उस क्षेत्र की पवित्रता और उस क्षेत्र की जो निर्जरा है, उस क्षेत्र में जो इतनी पुण्य भूमि है जहाँ 24 तीर्थंकर तो छोड़िए, आप 20 तीर्थंकर तो छोड़िए, आप उसमें अनेक कोड़ा कोड़ी मुनि भी वहाँ से मोक्ष गए हैं। ऐसी पवित्र भूमि है हमारी, उसे हम कैसे छोड़ देंगे? आप अपने घर की एक कटोरी भी किसी को देते हैं तो याद रखते हैं, फिर तो आप हमारे इतनी बड़ी पवित्र भूमि पर नज़र डाल रहे हैं, हम कैसे दे देंगे आपको? सरकार से नम्र निवेदन है पूरे भारतवर्ष में जैन समाज का और जो हिंदू धर्म में सच्चे धर्मावलंबी हैं उन लोगों का भी कि ऐसी पवित्र भूमि पर सरकार अपनी नज़र ना डाले और जो भी कुठाराघात हुआ है और जो भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं शीघ्र उस निर्देश को वापस लिया जाए और हमारी भावनाओं का ध्यान रख करके सरकार को अपने निर्णय को वापस लेना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं। जैन धर्म सबको प्यारा है और समेत शिखर हमारा है, तो आप सबका सहयोग हम सबको मिला, उसके लिए हम आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं और आप लोग का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा और जैन धर्म एक रहा तो एक दिन हम समेत शिखर को पर्यावरण जो बनाया जा रहा है उससे
जैन समाज के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भी आज सकल जैन समाज के ज्ञापन देने के लिए जुलूस में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप? ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनका यही था, जब मैंने इनको ये बात बताई कि हमारे पर्वतराज जो है, हमारे तीर्थ स्थली जो हमारी शिखर जी के साथ ये हो रहा है, मतलब कि ये जो अभी सरकार ने ऐसे नियम पारित किए हैं तो ये सही नहीं है। तो इनका यही कहना था कि हम किसी भी धर्म को लेकर एक चीज़, हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं, हम केवल अपनी मान्यताएं, अपनी आस्थाओं के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। पहले ये समझ लेना चाहिए कि आज का आंदोलन है क्या और शिखर जी को लेकर जो हमारे मन में शंकाएं हैं वो क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में 11 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनको पवित्र भूमि घोषित किया गया है और वो ये बताया गया है, सनातन धर्म के हमारे जो महात्माओं ने ये बताया है कि उन पवित्र स्थानों पर जाने से शायद मोक्ष का मार्ग मिलता है। लेकिन जैन धर्मावलंबी तो ये मान चुके हैं कि हमारे 20 तीर्थंकर उस स्थान से मोक्ष गए। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें राज्य सरकार ने केवल एक थोड़ा सा भाग पवित्र स्थल के रूप में घोषित किया है और बाकी भाग को उनने पर्यटन मंत्रालय को देने का निश्चित किया है। और ये निश्चित तौर से हम कहें कि हम देर से जागे, ये जब अनुशंसा कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमारी जो मांग है, वो पहली मांग तो हमारी ये है कि केंद्र सरकार उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करे, वापस करे। और अगर केंद्र सरकार उस नोटिफिकेशन को वापस लेती है तो राज्य सरकार का जो रिकमेंडेशन है, अनुशंसा है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो हमारी आज की लड़ाई अमेरिका में जब संसद चलती है तो नौकार मंत्र से शुरू होती है और दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश में जैन समुदाय अहिंसा के लिए जाना जाता है, जैन समुदाय सेवा और समर्पण के लिए जाना जाता है, हम सब क्षत्रिय होने के बावजूद भी अहिंसा की भूमिका का निर्वहन करते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताया है कि अहिंसा का रास्ता जैनों के लिए महत्वपूर्ण है। अहिंसा के रास्ते पर चलना है और लोगों को चलाना है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जंग आजादी में यही नारा दिया और अहिंसा के रास्ते उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस भारत की आजादी में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, जैनों के उस नारे को अपनाया, और आज दुर्भाग्य है कि झारखंड की सरकार, जो हम सब जैन धर्मावलंबियों के लिए जो आस्था का केंद्र बिंदु है, हम अहिंसा नहीं कर सकते लेकिन हम जान देना जानते हैं क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। जान देना नहीं जानते लेकिन तो हम जान देना जानते हैं। हम क्वांटिटी में कम हो सकते हैं पर देश की रग रग में बसना जानते हैं, देश के हृदय में बसना जानते हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस समय शिखर जी में हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहां पर पर्यटन स्थल बनाने की सरकार ने सोची। जहां पर जब हम लोग ऊपर पहाड़ चलते हैं तो हम चप्पल तो छोड़िए, एक दाना अन्न का और पानी का भी एक घूंट पिए बिना हम ऊपर चलते हैं। वहां पर्यटन की झारखंड सरकार ने सोचा है, ये निंदनीय है। भारत में जैन समुदाय कोई नहीं, हमने हर समाज के, हर धर्म का हमने सम्मान किया है। मैं आज निवेदन करता हूं, गाडरवारा से ही शुरुआत हो, आने वाला जो कल का आंदोलन हो, गाडरवारा की हर समाज उसमें उपस्थित हो। प्राणों से प्यारा है हमारे 30 तीर्थंकर
वहाँ से मोक्ष गए हैं और वहाँ का कल हमारे लिए पूजनीय है। हम बिना चप्पल के उस पर्वत पर चलते हैं। हम एक बूंद भी पानी वहाँ ऐसा नहीं गिराते कि कहीं कुछ गलत हो जाए। हम वहाँ पर पूरी मर्यादाओं से अपना पूजन अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। और इस सपने में भी नहीं सोच रहा था झारखंड सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इतने बड़े पवित्र स्थल को, जैनों की आस्थाओं को, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जैनों की आस्था सम्मेद शिखर जी है। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए था। आपके पास LIV है, आपके पास पूरी जांच एजेंसियों से लेके पूरी जानकारी जाती है, उसके बावजूद भी आपने इस तरह की जो हरकत की है, वो जैन समाज इसकी निंदा करती है, घोर निंदा करती है कि आपको सपने में भी ये नहीं सोचना था कि सम्मेद शिखर कभी पर्यटन स्थल के रूप में आएगा। जैन समाज भारतवर्ष नहीं, विश्व में, पूरे विश्व में है और पूरे विश्व की जैन समाज इसका विरोध करती है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे जैन समाज के जो संगठन है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अभी जैन समाज के संगठन में हमारे इंदौर के प्रतिनिधि हसमुख गांधी जी भी गए थे और ओम बिरला जी से भी बात की। उन्होंने अपनी बात विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने लोकसभा की रखी है और हम लोग भी अपनी इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे निवेदन है मैडम कि ये वाला ज्ञापन हमारा ऊपर तक पहुंचे, इसकी प्रतिलिपि हमें मिले और इस पर कार्रवाई हो। और गाडरावारा जैन समाज, पूरी जैन समाज पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी, एक घर में जितने सदस्य हैं हर सदस्य अपना अपना पोस्ट कार्ड में प्रधानमंत्री जी को इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल हम स्वीकार नहीं करेंगे। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।